मुझे बस 3-4 दिन पहले ही पता चला। मैं तो इस शो पर एक्चुअली बिग नानू बनना चाहता था। आई वांटेड कि 8-10 साल मेरे लिए चले, बट बिकॉज़ ये मेरा बहुत फेवरेट शो है और ये मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर भी है। मुझे पहले से ही पता था एक्चुअली कि ये शॉर्ट जर्नी है, 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। यार मैं और अरमान भैया जो हैं वो वी आर बहुत ही हमारा स्पेशल बॉन्ड हो गया था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक कंफर्ट लेवल था। गर्विता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड गर्विता एंड मी, हमारा ये सेकंड शो था। सो ऑब्वियसली आई एम गोना मिस हर वेरी मच। तो शी टेल मी, बट पापा टेल मी, then what are you going to do next? I said, I'm going to do a next show. So she said me, but that might not be the best show. For a lot of people, this is going to be just another day of shoot. But मेरे लिए, it was not just another day of shoot. मेरे लिए था last day of shoot, you know. So that was a very difficult phase of my life. हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला रोमित एंड मैं कैसे बोलूँ हाउ मच वी आर गोइंग टू मिस यू लाइक जेन्युइनली बताओ तो यू वर द ओनली पर्सन जिसने शायद ही हमें कभी बाइट्स के लिए मना किया हो एंड it's very sad कि you know it's ending and we are not going to see you on set इसके बाद में. What do you want to say? How are you feeling? क्योंकि I'm sure it might be tough for you as well. Yes, of course, it's a very emotional time for me and मैं जितना भी कह लूँ कि मुझे पहले से ही पता था एक्चुअली कि ये शॉर्ट जर्नी है, 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स एंड मुझे 9 मंथ्स तक का मौका मिला. तो आई वुड से कि आई गॉट 3 times मोर लव, आई गॉट मोर सीन्स टू परफॉर्म टू एंटरटेन द ऑडियंस बिकॉज मुझे एंड ऑफ द डे आई वांट टू कम बैक होम हैप्पी कि आज मैंने काम बहुत अच्छा किया. मेरा थॉट यही रहता है कि मुझे परफॉर्म करना है अच्छा, मुझे सीन परफेक्ट करना है. और when you're working with the best production house, when you're working with the best team, when you're working with the best directors, the best writers, so you get the best lines to perform, you get the best actors to perform with. तो यही सबसे खूबसूरत बात थी. आई थिंक आज अगर आप रोहित मेरे किरदार को इतना प्यार दे रहे हैं तो आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द इंटायर टीम ऑफ DKP. इट गोज़ टू द इंटायर टीम ऑफ एक्टर्स जिन्होंने मेरे साथ वो सीन्स किए. इट गोज़ टू द इंटायर टीम ऑफ राइटर्स जिन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत लाइन्स कहीं आई थिंक मुझे दी कहने के लिए. तो इट्स आई एम गोइंग टू मिस ऑल ऑफ देम क्योंकि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आई थिंक अब यहाँ तक ही थी इस शो को लेकर. तो मैं तो इस शो पर एक्चुअली बिग नानू बनना चाहता था. आई वांटेड कि 8-10 साल मेरे लिए चले, बट बिकॉज ये मेरा बहुत फेवरेट शो है और ये मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर भी है. बट देन ऑफ कोर्स आई थिंक जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. और आई एम सो हैप्पी दैट दिस कैरेक्टर हैड सच अ डिफरेंट ग्राफ. बहुत अच्छे अच्छे सीन्स मुझे करने को मिले एंड जो शौक जो एक राइटर्स जो हैं वो देना चाहते थे आई थिंक ऑडियंस को, वो सबको इफ़ेक्ट हुआ है. तो आई थिंक समवेयर इट वाज अ करेक्ट डिसीजन एंड दे ऑल गोना मिस मी एंड आई एम गोना मिस देम टू. डेफिनेटली. बट व्हेन वाज इट, जैसे कि आपने कहा आई न्यू इट कि 3 महीने से 6 महीने का ही मेरा कैरेक्टर था, बट इवेंचुअली इट वेंट ऑन 9 मंथ्स अराउंड कुछ हो गए अब आपको इस शो के हिस्सा बने हुए. व्हेन डिड यू केम टू नो कि नाउ इट्स द टाइम कि आपका कैरेक्टर जो है वो एंड पर आ गया है? मुझे बस 3-4 दिन पहले ही पता चला और इफ्तारी के दिन जब इफ्तारी की पार्टी थी तब मुझे विवेक जी ने बताया. एंड विवेक जी मेरे बड़े भाई समान हैं मुझसे, 6-10 साल बड़े हैं मुझसे और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ. और वो मुझसे मजाक कर सकते हैं, ही कैन प्ले अ प्रैंक ऑन मी. तो उन्होंने मेरे साथ एक मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं और बस वैसे ही उन्होंने मुझे ऐसा लगा कि अभी वो प्रैंक करेंगे और मुझे बोलेंगे कि अप्रैल फूल है और ये वो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो मैंने फ़ोन रख दिया और फिर मुझे लगा कि कॉल करेंगे, ऐसा कुछ होगा बात, बट कॉल नहीं आया. आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया. तो मुझे तभी भी थोड़ा सा मेरे को लगा यार ये ऐसा हो नहीं सकता लाइक बिकॉज आई न्यू कि 3 to 6 मंथ्स में कभी भी हो जाएगा, बट वो 9 मंथ्स हो गए तो मुझे लगा था 1 साल और चल जाएगा. मुझे कभी कभी ऐसे थॉट्स आते थे कि शायद राइटर्स भूल गए कि इसे ये कैरेक्टर को एग्जिट देनी है. कभी कभी ऐसे मैं पॉजिटिवली सोच लेता था. बट फिर प्रोडक्शन में रिजवान भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई ऐसा ऐसा होने वाला है. तो फिर मैंने फटाफट इफ्तारी के लिए मैं रेडी हुआ और फिर मैं वहाँ गया और फिर किसी से मीडिया से भी नहीं कहा
और वहाँ पर सब मीडिया में जो थे वो सब कह रहे हैं रोहित और रूही का पेयर बहुत सुपर हिट है और हम बहुत अच्छा लग रहा है, आप 25 दिन काम कर रहे हैं, आपके सीन्स इतने अच्छे आ रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ जी थैंक यू। और मैं पहली बार मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा बिकॉज ऑफ कैमरा मैं एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि ऑफ कैमरा ना मैं एक ऐसा इंसान हूँ, अगर मेरा मूड ख़राब है तो आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा, अगर मैं बहुत खुश हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो उस दिन मेरे वो शाम मेरे लिए बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि पता नहीं अब मैं इन सब से कब मिलूँगा, और कुछ ही दिनों में मैं ये टीम से अलग हो जाऊँगा। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट अनदर डे ऑफ शूट, बट मेरे लिए इट वाज नॉट जस्ट अनदर डे ऑफ शूट, मेरे लिए था लास्ट डे ऑफ शूट, यू नो। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ। जैसे कि आपने कहा सब पता चल जाता है वॉट एवर इज़ गोइंग, आप इमोशनल है इस वक्त, मुझे आप उस जोन में लग रहे हैं इमोशनल वाले। शायद मे बी शूट रैप अप हो गया है, डेथ सीक्वल ऑलरेडी शूट हो गया है। हाउ वाज योर लास्ट डे ऑन सेट, कैसा था एंड कितना डिफ़िकल्ट था गुड बाय कहना उस फैमिली को? मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, और बट ये ज़रूर कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राजन सर कि मुझे इतने अच्छे सीन्स करने को मिले और मुझे इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज आई वांट टू एंटरटेन माय ऑडियंस एंड आई वांट टू कनेक्ट टू ऑल द फैंस आउट देयर। अगर आज आप लोग सब मुझसे बात कर रहे हैं वेरी फ्रैंकली इज़ बिकॉज ऑफ राजन सर गिविंग मी ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो आई I want to do more projects. I am looking forward to my upcoming projects, and my career has just begun. And last day जो था सीन वो मेरा अरमान भैया की आत्मा और मेरी आत्मा आपस में बात कर रहे हैं, और वो मैं अरमान भैया से कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, और वो कहते हैं कि रोहित मत जा, और मैं कहता हूँ कि आपके पास अबीरा भाभी हैं आपका साथ देने के लिए, लेकिन रूही जो है वो अकेली पड़ जाएगी, और प्रेगनेंसी के बाद उसे अकेलापन जो है वो और हिट करेगा, तो आपको और अबीरा भाभी को उसका साथ देना होगा। और और फिर और कहानियाँ, एंड बहुत ही एक लाइट नोट पे चला जाता है इमोशनल होके कि आपको अपने आने वाले बेबी को और दक्ष को मेरी कहानियाँ सुनानी होगी, और कि मैं कैसे हीरो था, एंड लाइक बहुत इमोशनल। एंड उसके बाद मैं रोने लगता हूँ, और विदाउट ग्लिस मैं रोया, और मास्टर हुआ, और जो 25 लोग, जो सीनियर एक्टर्स एंड एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, एंड पूरी यूनिट जो थी 100 पीपल की, सब ने एवरीबडी स्टार्टेड क्लैपिंग एंड दे केम एंड हग्ड मी। सो दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, एंड बहुत ही स्पेशल डे था वो। एंड सब सब कहीं ना कहीं अपसेट थे, शॉक थे, तो सब अपनी तरफ से दे वर ट्राइंग टू टेल मी कि वे गोना मिस यू। इवन वी वर शॉक्ड, हमें इतना बुरा लग रहा है, तो आप तो वहाँ पे मतलब हम तो हफ्ते में एक बार ही आते थे, बट आप तो वहाँ पे अपना इतना टाइम देते थे पूरा दिन का। सो किसको सबसे ज़्यादा मिस करने वाले हैं? अभी अभी रोहित ने मैसेज डाला है, एक पोस्ट डाला है अरमान ने आप को लेकर, पोस्ट डाला है और उन्होंने आपको ब्रो कहा है। वो ब्रो कोड क्या है हम जानना चाहेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हाय यार, मैं और अरमान भैया जो हैं वो वी आर बहुत ही हमारा स्पेशल बॉन्ड हो गया था, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक कंफर्ट लेवल था, क्योंकि हम सीन भी करते थे ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे को कंफर्टेबल करने में होती थी कि यार ऐसा करते हैं मेरा भाई कंफर्टेबल रहेगा, वो करता था कि मैं कंफर्टेबल रहूँ, और हम लोग दोनों लाइंस करके सेट पे आते थे। वी यूज्ड टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड, वी यूज्ड टू एक मज़ा आता था साथ में काम करने में, एंड कभी भी हमारे बीच में कोई टशन नहीं था। वी वर लाइक ब्रदर्स वर्किंग, एंड वी आर बोथ वेरी अलाइक, एंड हम लोग हमारी जो जोक्स भी होते थे बहुत सिमिलर होते थे, मस्ती भी हम करते थे, और जो था हम मुंह पे बोल देते थे अनफिल्टर होके एक दूसरे को। तो अगर कोई बात है, अगर वो मेरे ऊपर है, अगर अगर मैं कोई बात सोच के अगर मुझे हंसी आ रही है तो मैं फिर उसको बोल देता था, और कि वो भी हंसे, और या फिर उसे किसी बात पे हंसी आ रही तो वो मुझसे शेयर करता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये सब। एंड सो आज जब आई एम हियर तो ही इज़ गिविंग मी अ वीडियो कॉल, एंड तो मतलब वो है ना कि वो एक बॉन्ड बन गया है, एंड बहुत प्यारा बॉन्ड है। ओह, गर्विता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एंड गर्विता एंड मी, हमारा ये सेकंड शो था, सो ऑब्वियसली आई एम गोना मिस हर वेरी मच। एंड रोहित रूही का जो एक पेयरिंग थी हमारा, एक इतना वेल एक्सेप्टेड हो गया था। रोहित तो रूही से प्यार करता ही था, रूही को भी रोहित से प्यार हो गया। सो
the fans out there, they started loving us so much, and सब कहने लगे कि जैसे अरमान अबीरा का जो पेयर है, it's so, you know, अभिमान जो इतना हिट पेयर है, रोहित रूही have become a hit pair, and you know, thanks to the media, आप लोग बताते थे कि दूसरे सेट्स भी रोहित की जो केमिस्ट्री है, they have started talking about it, and fans इतना प्यार दे रहे हैं. आज सोमनाथ टेम्पल में जाके लोग पूजा कर रहे हैं, यू नो, कि रोहित को प्लीज़ मत मारो, रोहित पोद्दार की मेहंदी और रोमित राज मेहंदी लोग हाथों में लिख रहे हैं. सो it is very heart warming, I'm very grateful to all of you all, and thank you so much for everything. What was your family's reaction? And you know, ये रिश्ता कई सारे लोगों के लिए स्पेशल रहा है, आपके लिए किस मामले में स्पेशल रहा? See, Rajan sir is my most favorite producer and director, and I've learned a lot from him, and you become a better person, you become a better actor working with him. He's a fantastic leader, always encouraging, always talking positive things, and DKP production house is like a family to me, and so मेरी family को पता है कि मेरे लिए कितना important था ये show करना उनके साथ, and my wife obviously was very shocked, very surprised. एंड माई डॉटर, मैं रात में जब मैं यू नो घर पहुंचा और मैंने कहा यू नो आई वांट टू, मेरे को जाके सोना था फटाफट, यू नो आई वांट टू जस्ट स्लीप, तो लाइट्स ऑफ हो गई एंड माई डॉटर केम टू द रूम, एंड मैं सो जाता अगर 10 मिनट लेट आती तो एंड उन्होंने लाइट ऑन करके बोला, पापा दिस शो वाज सपोज टू बी फॉर 3 to 6 months ना, कितना टाइम हो गया? तो उन्होंने सुन लिया था कि क्या हो रहा है, बट शी डिडंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हरसेल्फ. तो ऐसे सी रेहा, ये जो शो है ये अब बस अब 1 वीक और है, एंड इट्स गोइंग, मेरा ट्रैक जो है वो ख़त्म होगा. तो शी टेल मी, बट पापा टेल मी देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट? आई सेड आई एम गोइंग टू डू अ नेक्स्ट शो. तो शी टेल मी, बट दैट माइट नॉट बी द बेस्ट शो. तो मतलब वो एक छोटी सी बच्ची अगर इतना कुछ मुझसे बात करी, आई सेड यस दैट्स ओके, it may not be the best show, but you have to move on to the next project, and that's how life is. Life is all about ups and downs, and then up again, and then you never know what happens next. I might do a bigger show, I might do some other things in life. So I actually taught her a lesson that night कि there are times when in life बहुत सारी चीज़ें जो आप ऐसा सोचते हो वैसा नहीं होता है, या फिर you have to accept everything which comes your way. And I told her what हमें बचपन में बोला गया था कि you know, अगर आपका मन का हो तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा. So that's how it is. I'm very grateful for what I got. लास्ट ही जाने से पहले अब कब कहाँ कैसे मुलाकात होगी? बहुत जल्द होगी, और आई एम प्रेइंग एंड होपिंग एंड विशिंग दैट आई विथ ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स आई गेट टू साइन अ न्यू शो वेरी सून, एंड जल्दी से मैं आऊँ शूटिंग फ्लोर पे और ऑडियंस को एंटरटेन करूँ, बिकॉज एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ आई वांट टू फेस द कैमरा एंड एंटरटेन यू. Definitely, we wish you all the very best and hoping to see you soon. Thank you so much हमसे बात करने के लिए. Thank you.